शंकर ने जब पूरी कथा सुन ली, अब चले हैं। मुनिशन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी क्यों भाई? ये परिचय शर्मनाक परिचय है ये दक्ष कुमारी। क्यों? जब तक किसी बेटी का विवाह ना हो तो पिता के नाम पर परिचय दिया जाता है। बोलो भाई। और विवाह हो जाए तो पिता का परिचय समाप्त हो जाता है, पति का परिचय जुड़ जाता है। क्यों? यही परंपरा चली आ रही है कि नहीं चली आ रही है? और यदि विवाह के बाद भी पति का नाम ना जोड़ के पिता के नाम से परिचय दिया जाए तो लोग यही कहते हैं कुछ ना कुछ चक्कर है, पति से पट नहीं रही है। यही चक्कर है, पति से बन नहीं रही है, पट नहीं रही है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। क्यों भाई? पति से तालमेल नहीं बैठ रहा है, इसलिए पति का परिचय समाप्त कर दिया गया। विवाह के बाद पति का परिचय होना चाहिए, लेकिन विवाह के बाद भी पिता का परिचय दिया जाए तो अच्छा। जितने तलाक के मुकदमे चल रहे हैं, ईमानदारी से बताओ, तलाक वाले मैटर में कभी भी पत्नी पति के साथ अदालत में नहीं जाती है, पिता के साथ जाती है। क्यों भाई? तलाक वाले मैटर में सही कह रहा हूं कि नहीं? बोलो। आप 101% सत्य कह रहा हूं, इसमें जरा भी कोई शंका है ही नहीं, किंचित मात्र भी। पति के साथ नहीं जाती है, पति अदालत में पहुंचता है, लेकिन पत्नी पिता के साथ जाती है। बोलो भाई, जाती है कि नहीं जाती है? और पिता जो है पैरवी करता है, पिता ही ले जाता है कि नहीं ले जाता है? और जज से जो भी बात करता है वो पिता ही करता है। ये मेरी बेटी है, मैंने सब कुछ दिया इनको। क्या नहीं दिया? बस प्राण नहीं दिए, सब कुछ दे दिया है। लेकिन देखो मेरी बेटी की ये हालत कर रखी है, मेरी बेटी की ये दुर्दशा कर रखी है। एक दिन भी ससुराल गई चैन से नहीं रह पाई, एक दिन भी शांति से नहीं रह पाई, एक दिन चैन से नहीं रह पाई। सर, बाजरे की रोटी की बात छोड़ो, एक गिलास पानी भी नहीं मिला, पानी पीने के लिए नहीं मिला ससुराल में। रोटी की बात छोड़ो। तो सीधी सी बात मेरी ये है, ध्यान से सुनना, कान खोल करके सुन लेना। जीवन में कभी ऐसी नौबत ना आने पावे कि विवाह के बाद पिता के नाम के साथ जोड़ा जाए। नहीं नहीं, अंतिम श्वास तक पति के साथ ही नाम जुड़ना चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, यही हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। मांग में यदि सिंदूर भर दिया गया है, माथे में सिंदूर लग गया है, तो फिर याद रखना, उस सिंदूर की लज्जा रखना, उस सिंदूर की मर्यादा का ध्यान रखना। अंतिम श्वास तक भगवान से ये प्रार्थना करो, जब प्राण निकले तो मेरी मांग का सिंदूर चमकता हुआ जाना चाहिए मेरे साथ। यही भगवान से मांग होनी चाहिए, यही आदि शक्ति चामुंडा माता से तुम्हारी मांग होनी चाहिए। यही मांग हमेशा रहनी भी चाहिए। यही हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है, यही सनातन धर्म की पहचान है, यही परिचय है। आज दुर्भाग्य, विडंबना, जब कथा नहीं सुनी सती ने तो भगवान शंकर को कष्ट हो गया कि इसका मतलब यह है कि इसके जीवन में मेरे इष्ट प्रभु श्री राम और उनके चरित्र के प्रति प्रेम नहीं है। प्रेम नहीं है। जब प्रेम नहीं है तो मेरे हृदय में इसके लिए क्या जगह होगी? अच्छा, जब चले वापस भगवान शंकर सती को लेके तो परिचय क्या मिला? बोले मुनीशन विदा, मुनीशन विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष हैं, सती जी के पिता को कहते हैं दक्ष, पिता का नाम है दक्ष प्रजापति। तो बोलो चले भवन संग दक्ष कुमारी। बोलो परिचय किससे जोड़ दिया गया है? शंकर जी से परिचय जोड़ा है कि दक्ष प्रजापति से? बोलो
दक्ष प्रजापति से जा रहे हैं शंकर जी साथ में। एक बात और बतावे आपको, पिता प्रभावशाली हो और पति मान लो प्रभावशाली नहीं है, बात अलग है, लेकिन शंकर जी जैसा पति सती को मिला, कोई है प्रभावशाली इतना बड़ा? बता दो जरा, है? शंकर जी जैसा प्रभावशाली कौन होगा? शंकर जी के प्रभाव का जब वर्णन आया है तो गोस्वामी जी ने लिखा है, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, ओ त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। साधारण कभी कभी संसार में ऐसा होता है, जगत में ऐसा होता है कि अगर पिता राष्ट्रपति बन गया है तो फिर पति भले ही साथ में हो, लेकिन पति ही कहता है तुम्हें पता नहीं है ये राष्ट्रपति की बेटी है, ये नहीं कहता मेरी पत्नी है, परिचय यही देता है तुम्हें पता नहीं है राष्ट्रपति की बेटी है। तो लोग कहते आप कौन हैं? मैं उनका दामाद हूं। बाद में कहता है मैं उनका दामाद हूं। ये परिचय वो नहीं देता है कि मैं राष्ट्रपति का दामाद हूं। पहले वो यही परिचय देगा, पत्नी साथ में होगी, ये राष्ट्रपति की बेटी है, तुम्हें पता नहीं राष्ट्रपति की बेटी है ये, तो आपकी कौन है? मेरी पत्नी है, मैं उनका दामाद हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि पति ही अगर राष्ट्रपति हो जाए तो बोलो भाई किसी का परिचय देने की जरूरत पड़ती? पति है और फिर पति में राष्ट्रपति है, पति में भी राष्ट्रपति, फिर क्या कहना है? क्या कहना? ऐसे ही भगवान शंकर विश्वनाथ ही नहीं है, केवल विश्व के नाथ ही नहीं है, याद रखना। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, और त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। त्रिभुवन में उनकी महिमा है प्यारे, कौन नहीं जानता है भगवान शंकर की महिमा को। इतना महिमा मंडित पति मिला हो सती जी को, इसके बाद भी पिता का परिचय दिया जा रहा है, वो पति साथ में। अगर अकेली जा रही होती तो भले ही कह देती कि मैं दक्ष की बेटी हूं, या तुलसीदास जी कह देते, लेकिन जब भगवान शंकर ही साथ में जा रहे हैं तब भी ये कहना पड़ रहा है कि मुनशन विदा मांग त्रिपुरारी, चलो भवन संग दक्ष कुमारी। ये दक्ष की बिटिया जा रही है, दक्ष कुमारी जा रही है, दक्ष राजा दक्ष की बेटी जा रही है। इसका मतलब यह है, दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। जीवन में कथा जोड़ने का काम करती है। बोलो कथा क्या काम करती है? जोड़ने का काम करती है प्यारे। मैं एक बात कहता हूं, कथा ही एक ऐसी होती है, कथा स्थल एक ऐसा होता है कि कोई भी व्यक्ति आ जाए वो भी सोचता है कि हम सबके बीच में बैठकर कथा सुने। बोलो भाई, अगर आपका यहां मुख्यमंत्री भी आ जाएगा, अगर जरा भी उसके मन में श्रद्धा होगी तो यही कहेगा नहीं कुर्सियां हटाओ, हम सबके बीच में बैठकर कथा सुनेंगे। बोलो भाई, यही कहेगा कि नहीं कहेगा? हम सबके बीच में बैठकर कथा सुनेंगे। अच्छा, कथा के अलावा तुम्हारे घर में पहुंच जाए मुख्यमंत्री तो पहले तो तुम्हें कुर्सी लिए लिए फिरोगे, बैठो 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 बैठो, और तमाम इंतजाम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और फिर भी अच्छे से कुर्सी पर बिठाने के बाद यही कहोगे मैं आपके लायक तो नहीं था, क्योंकि आप मुख्यमंत्री हैं मैं, लेकिन फिर भी आप आए, हम उतना सम्मान नहीं दे पाए आपको, जबकि आपने भरपूर सम्मान दिया। बोलो दिया कि नहीं दिया? लेकिन यहां यदि आ जावे, प्रधानमंत्री भी आ जावे, छोड़ो मुख्यमंत्री की बात, देश का प्रधानमंत्री भी आ जाएगा तो याद रखना वो भी यही कहेगा कि हम तो यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, हम यहां कथा सुनने के लिए आए हैं, हम श्रोता बन करके आए हैं, हम तो श्रोताओं के बीच में बैठ करके कथा श्रवण करेंगे। याद रखना, कथा जोड़ने का काम करती है। प्रधानमंत्री और मजदूर दोनों को एक साथ बिठा देती है राम कथा। बोलो बिठाती कि नहीं? मजदूरी करने वाला होगा सबसे
ऊंची कुर्सी पर बैठने वाला प्रधानमंत्री होगा, लेकिन राम कथा के परिसर में बोलो एक साथ बैठ जाएंगे कि नहीं बैठ जाएंगे दोनों? ये राम कथा क्या करती है? जोड़ने का काम करती है प्यारे। ये है भगवान की कथा की महिमा। लेकिन आज भगवान शंकर को कष्ट है कि सती तू राम कथा से नहीं जुड़ पाई, राम की महिमा को नहीं समझ पाई, इस बात का मुझे कष्ट है। चलो भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान के दर्शन से परिवर्तन हो जाए। कथा सुनने से परिवर्तन नहीं हुआ तो दर्शन से परिवर्तन हो जाए। इसलिए एक लीला हुई है रास्ते में। भगवान शंकर की इच्छा से ही भगवान राम चले आ रहे हैं सीता जी की खोज करते हुए। कल्प भेद है इसमें। ऐसा मत मानना कि अभी तो राम जी का जन्म ही नहीं हुआ है तो सीता जी की खोज कहां से होने लगी। ये कल्प भेद है। कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, चारु चरित नाना विधि करहि। इसलिए कल्प भेद की कथा है। भगवान शंकर ने आवाहन किया और जैसे ही आवाहन किया भगवान शंकर ने तो भगवान राम प्रकट हो गए और सीता जी को खोजते हुए चले आ रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, ओ तुम देखी सीता मृग नैनी, लक्ष्मण समझाए बहु भांति, ओ पूछत चले लता तरु पाती। भगवान पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी समझा रहे हैं। भगवान शंकर ने जैसे ही दर्शन किया कहा बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान का दर्शन हो गया। सती सच्चिदानंद भगवान हैं। सच्चिदानंद कौन है? सती ने कहा ये सच्चिदानंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तापत्रय विनाशाय, हे सती ये वही सच्चिदानंद हैं जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं। पूरा विश्व इनकी उत्पत्ति का हेतु बन गया है। पूरा विश्व इनके हाथ में है। इनको विश्व रूप भी कहते हैं, केवल सच्चिदानंद नहीं। इनका एक नाम है विश्वरूप रघुवंश मणि। ये विश्व रूप भी हैं। ये ब्रह्मांड ब्रह्मांड काया निर्मित माया रोम रोम प्रति वेद कहे ब्रह्मांड भी इनके हाथों में है। सती जी ने कहा ब्रह्मांड जिसके हाथ में है वो पत्नी को ब्रह्मांड ही में खोज रहा है जब हाथ ही में है। तो पत्नी हाथ में नहीं है, पत्नी कहां चली गई? जब ब्रह्मांड जिनके हाथ में है फिर भी पत्नी को खोज रहा है, फिर ब्रह्मांड के अलावा चली गई पत्नी क्या कहीं और जगह कि ब्रह्मांड ही में है? अरे गई होगी, हरण किया होगा, कोई चुरा ले गया होगा तो ब्रह्मांड ही में न चुरा ले गया होगा। वो ब्रह्मांड इनके हाथ में है। सच्चिदानंद हैं, तीनों तापों का अंत करने वाले हैं, तापत्रय विनाशाय। तो फिर ये दुखी क्यों हो रहे हैं? दैहिक दैविक भौतिक तीन प्रकार के ताप होते हैं। अगर दैहिक ताप है तो दैहिक ताप को नष्ट करने की क्षमता इनके अंदर है। अगर दैविक ताप है तो दैविक ताप को भी नष्ट करने की क्षमता इनके अंदर है। अगर भौतिक ताप है तो भौतिक ताप को भी नष्ट करने की क्षमता इनके अंदर है। जब सारी क्षमता इनके अंदर है तो रो क्यों रहे? मैं नहीं मानती हूं इनको सच्चिदानंद। भगवान शंकर ने कहा अगर तुमने श्रद्धा से कथा सुनी होती तो मान लेती तू, लेकिन संशय लेकर के गई थी, वो संशय लेकर ही लौटी है। इसलिए सामने भगवान है और तू भगवान नहीं मान रही है। अच्छा एक बात बताओ, तू किसको मान रही है संसार में? शंकर जी ने कहा जल्दी बोल, तू किसको मान रही है? सती ने कहा मैं पति को मान रही हूं। तो शंकर जी बोले पति को मान रही है, पति की क्यों नहीं मान रही? भाई पति को मान रही है, पति की नहीं मान रही है, क्या फायदा बोलो इससे? यही तो झंझट है। आज का बेटा कहता है मैं पिता को मानता हूं, पिता की नहीं मानता हूं। तो फायदा क्या है ऐसे मानने से? बोलो पिता को मानता हूं, पिता की नहीं मानता हूं। रामायण को मानता हूं, रामायण की नहीं मानता हूं।
पति को मानती हूं, पति की नहीं मानती हूं। तो शंकर जी ने कहा मुझे तो मानती है, लेकिन मेरी बात क्यों नहीं मान रही है? मेरी बात तो सुन, मैं जो कह रहा हूं, प्रणाम कर मेरी तरह। मैं प्रणाम कर रहा हूं, तू भी प्रणाम कर। ये मेरे इष्ट हैं, इष्ट हैं, मैं साष्टांग प्रणाम कर रहा हूं, तू भी प्रणाम कर ले। सती जी ने कहा कि मैं प्रणाम भी नहीं करूंगी, ना मैं इनको सच्चिदानंद ब्रह्म मानूंगी। भगवान शंकर ने कहा तो क्या तू परीक्षा लेना चाहती है? सती जी ने कहा परीक्षा ले लूंगी, तब तो फिर कन्फर्म ही हो जाएगा। भगवान शंकर ने कहा वैसे परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, परमात्मा की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, फिर परमात्मा की तो प्रतीक्षा करनी चाहिए। देखो, एक ही राशि की 3 देवियां हैं जंगल में, नाम सुनते जाओ। जंगल की बात बता रहा हूं, वन की बात। राजमहलों के में रहती हैं वो तो अलग विषय हो गया, लेकिन वन में रहने वाली 3 हैं जो वन में रहती हैं सदा। कौन कौन? वन